इलेक्शन स्टंट है। बहनों भाइयों, हमारे सेना का जवान अपने सीने का बटन खोलकर भारत की सीमाओं की रक्षा करता है और उसको कहते हैं ये इलेक्शन स्टंट है। आतंकवाद, कांग्रेस की हुकूमत थी, आतंकवाद का बोलबाला सारे हिंदुस्तान में था। शायद ही ऐसा कोई राज्य था जो आतंकवाद के संकट से बचा हुआ था। शायद ही कोई एक राज्य था जहां पर कि आतंकवादी वारदातें न हुई हो। लेकिन आप देख रहे हैं आज हालात कितने बदल गए हैं। अब 1-2 महीने में छिटपुट आतंकवाद की घटनाओं को छोड़कर केवल हो भी रही हैं तो कश्मीर में हो रही हैं, और हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई आतंकवादी वारदात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। यह है हमारी सरकार की ताकत। मैं याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस की सरकार 2008 में मुंबई में आतंकवादी वारदात हुई थी। उस समय वहां के स्टेट के होम मिनिस्टर ने यह कहा था, अरे भाई, इस प्रकार की आतंकवादी वारदातें तो होती रहती हैं। बड़े बड़े हमारे अधिकारी मारे गए थे, बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, और उस आतंकवाद को इतने हल्के तरीके से ये लेते हैं। बहनों भाइयों, जहां तक आतंकवाद का सवाल है, मैं बतला देना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमारे देश के सेना के जवानों के अंदर वह कुव्वत है, जरूरत पड़ी तो हम सीमा के इस पार मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सीमा के उस पार भी जाकर मार सकते हैं। मेरे बहनों भाइयों, आज ये हमारे देश की ताकत है। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, नागरिकता कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून को लेकर भी लोगों के अंदर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनी थी, मैं होम मिनिस्टर था। मुझे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सारे सिख, हिंदू अपनी फैमिलीज के साथ भागकर आए हैं, और दिल्ली में मजनू के टीला पर बेचारे जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, वहां न पीने के लिए पानी था, न कोई टॉयलेट थी। साहब, एक बार आप चलकर अपनी आंखों से देखिए। बहनों भाइयों, मैं स्वयं होम मिनिस्टर के रूप में चलकर दिल्ली के उस मजनू टीला पर देखा। मैंने देखा कि हम वहां से आई हुई, चाहे सिख हो तो हिंदू हो, माताएं बहनें किस प्रकार की जलालत की जिंदगी जी रही थी। आते ही मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से चर्चा की और मैंने कहा, मोदी जी, अब इस पर एक नागरिकता कानून बनाया जाना चाहिए। मोदी जी ने कहा, राजनाथ सिंह, गो अहेड। और मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया, हम लोगों ने नागरिकता कानून बनाया, जिसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न होगा, यदि वह भारत आता है तो ससम्मान उसको हम भारत की नागरिकता देंगे, भारत की सिटीजनशिप देंगे। इन सब सारी चीजों की ओर किसी का ध्यान गया है बहनों भाइयों, तो हमारी ही सरकार का गया है। कांग्रेस ने कभी भी इनकी चिंता नहीं की है। और भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अब धरती की ही बात नहीं करता है बहनों भाइयों, सूर्य की भी बात करता है, चंद्रमा की भी बात करता है, मंगल ग्रह की भी बात करता है। आपने देखा होगा, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने यह कोशिश की थी कि हम चंद्रमा तक पहुंचे, लेकिन जब कामयाबी उनको नहीं मिल पाई तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों से मिलकर उनकी पीठ थपथपाई थी और यह कहा था, मेरे बहादुर वैज्ञानिकों, चिंता मत करो, जितने पैसे की जरूरत होगी आपको मुहैया कराया जाएगा। उनकी हौसला अफजाई की और उसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि हमारे देश के बहादुर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 तैयार कर दिया बहनों भाइयों, और वह चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर वहां पर उसका लैंडर लैंड कर गया मेरे बहनों भाइयों। और चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला यह भारत, यह दुनिया का यह अकेला देश बन गया। हर दृष्टि से भारत तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए
मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आपका अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यह केवल मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के सारे देश कह रहे हैं, सारे राजनीतिक विश्लेषक इस सच्चाई को मानते हैं। राहुल जी की हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान के फार्मर मिनिस्टर मिस्टर फवाद हुसैन इनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। वह कह राहुल ऑन फायर। बहनों भाइयों, यह बात समझ में नहीं आती। भारत के लोगों के द्वारा इनका समर्थन तो नहीं हो रहा है, अब पाकिस्तान के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। पहले अमेठी हारे थे तो केरल चले गए, अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, अब रायबरेली से हारेंगे तो कहां जाएंगे यह मैं नहीं जानता, वह खुद ही जानते हैं और यह समय बतलाएगा। अजीबोगरीब स्थिति इन लोगों ने पैदा की है और हम लोगों ने यह भी फैसला किया है मेरे बहनों भाइयों कि हम इस देश में बार बार चुनाव नहीं चाहते, क्योंकि समय की भी बर्बादी होती है और साथ ही साथ रिसोर्सेज की, संसाधन की भी बर्बादी होती है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है, इस बार हमारी सरकार बन रही है, सरकार बनने के बाद 5 साल के अंदर ही 1 नेशन 1 इलेक्शन की व्यवस्था की जाएगी मेरे बहनों भाई। विधानसभा और लोकसभा ये चुनाव दोनों साथ होने चाहिए, यह हम लोगों का संकल्प है। ये लोग पहले भी बहुत सारी बातें करते रहे, लेकिन अपने किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया। इस काम को यदि कोई करेगा तो हम ही लोग करेंगे। और आज भारत के बारे में दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं 21st सेंचुरी, 21वीं सदी दुनिया में यदि किसी देश की होने जा रही है तो हमारे और आपके देश इस भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, यह दुनिया डंके की चोट पर बोल रही है। यह हैसियत आज हम लोगों की बनी है। आप नौजवानों ने देखा होगा नेट के ऊपर अमेरिका के एम्बेसडर मिस्टर गारसेटी आज के कुछ दिनों पहले एक किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, सुपर पावर माना जाता है। वहां के एम्बेसडर ने यह कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर देन कम टू इंडिया, यदि भविष्य पर यदि काम करना चाहते हो तो दुनिया के दूसरे देश में जाने की जरूरत नहीं है, भारत में आओ, यहां काम करो। बहनों भाइयों, दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राजदूत ने यह बात कही है भारत के बारे में, तो भारत के बारे में बड़ी तेजी के साथ धारणा बदली है मेरे बहनों भाई। पंजाब की हालत देखकर मेरे बहनों भाइयों बेहद चिंता होती है हम लोगों को। क्या हो रहा है? माइनिंग माफिया, ड्रग, शूटर गैंग, यह मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं और पूरी राज्य सरकार इस समय भारी कर्ज में है और यहां के मुख्यमंत्री मौज में हैं और यहां के मुख्यमंत्री बराबर अपने दिल्ली के दरबार में वहां पर हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं। पंजाब की इन्हें चिंता नहीं रहती है। इसीलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सबका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी बीबा परमपाल कौर जी को प्राप्त होना चाहिए, अपील करने के लिए आया। बीबा परमपाल कौर जी की क्वालिफिकेशन, इनकी योग्यता को लेकर मैं समझता हूं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। और अभी पहली बार मैं बीबा परमपाल कौर को बोलते हुए पहली बार मैंने सुना है। और बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर जिस तरीके से अपनी बातों को रख रही थी, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं, मुझे पक्का विश्वास है कि आपकी बीबा परमपाल कौर यदि यहां से इलेक्ट होकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंचती हैं तो पंजाब की सारी समस्याओं को इफेक्टिव तरीके से, प्रभावी तरीके से संसद में आवाज देने का काम बीबा परमपाल कौर करेंगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और मैं चाहता हूं कि सचमुच
यदि बीबा परमपाल कौर को अपना समर्थन देना चाहते हैं, सारे लोग एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन बीबा परमपाल कौर को दीजिए। यही मैं आप सबसे अपील करता हूं। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, बीबा परमपाल कौर को आपने जिता दिया। गवर्नमेंट बनने के बाद हमारी यह कोशिश होगी, मैं कहूंगा बीबा परमपाल जी, कभी भी 6 महीने, साल, 1.5 साल के बाद फिर से हमको भटिंडा में बुला लेना। यहां मैं आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, तो अपना वेलकम कराने के लिए नहीं, अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि अपना मस्तक झुकाकर आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय देश के रक्षा मंत्री